नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 50,000 शिक्षकों को मिलेगी नौकरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड में 50,000 शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए 38 निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित आचार्य के 28,825 एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। इस तरह राज्य में शिक्षकों के 50,000 नए पद सृजित किए जाएंगे। कैबिनेट सचिव ने बताया कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी लिया जिसमें स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस की दोनों वाहिनियों के कार्यकाल का विस्तार की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि अनुबंध पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवधि विस्तार 30/9/2022 तक के लिए किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में 25 व 26 अगस्त को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं 27 अगस्त को फिर राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में है। इसका असर झारखंड के कई हिस्सों में भी होगा। 535 मिलीमीटर बारिश 1 जून से अब तक हो गई है। इस दौरान 738 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। अभी करीब 27% की कमी है। झारखंड कैबिनेट में 38 प्रस्तावों को मंजूरी इस प्रकार। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जो इस प्रकार हैं। झारखंड के सभी प्रारंभिक स्कूल में 50,000 शिक्षकों का पद स्वीकृत किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में 20,825 और मिडिल स्कूलों के लिए 29,175 शिक्षकों का पद स्वीकृत किया गया है। रांची विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के नए डिग्री कॉलेज के लिए सरकार ने क्रमशः 87 पद स्वीकृत कर दिया है। झारखंड सरकार ने शिक्षा विभाग के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शिक्षकों प्राचार्य के पद को भी स्वीकृति दे दी है। झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि 50 लाख की जगह अब 20 लाख लोगों का हरा राशन कार्ड बनेगा। हेमंत सोरेन सरकार ने कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है। इसका लाभ झारखंड के छात्रों को मिलेगा। सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहली से चौथी के बच्चों को 1500, 5वीं से 6ठी के बच्चों को 1500, 7वीं से 8वीं के बच्चों को 2500 और 9वीं 10वीं के बच्चों को 4500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं सीएम सुकन्या योजना का नाम बदला गया है। अब यह योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी स्वीकृति योजना के नाम से जानी जाएगी। कल्याण विभाग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की नियमावली की स्वीकृति दी गई है। वहीं झारखंड के सिपाही हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक और निरीक्षक को मिलेगा मूल वेतन के समान 1 महीना का क्षतिपूर्ति अवकाश। झारखंड के 5 विद्यार्थियों को ब्रिटेन में पढ़ने का मिलेगा मौका। ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हर साल झारखंड के 5 विद्यार्थियों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। ST, SC, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की ख्वाहिश ब्रिटेन में पूरी होगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में कही। वे सेनविंग मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप को लेकर ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ हो रहे MOU कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के 38,000 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के बढ़ाई राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य के करीब 38,000 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सीएम ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में नियमावली नहीं बनी थी। आप सभी के मांगों के अनुरूप नई नियमावली के तहत अब आंगनवाड़ी सेविका को 9500 रुपये एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। नई नियमावली के तहत अब आंगनवाड़ी सेविकाओं के प्रति माह मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से 2700 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 6800 रुपये की साझेदारी का प्रावधान है। इस तरह से आंगनवाड़ी सेविकाओं को अब हर महीने 9700 रुपये मिलेंगे। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 1350 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 3400 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया जा रहा है। झारखंड में 20 लाख लोगों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ।
हेमंत सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें, कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी की देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरण करने के लिए खाद्यान्न के परिवहन एवं वितरण पर राज्य सरकार 36 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीएम हेमंत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा राज्य की दशा और दिशा सुधर रही पर कुछ को नहीं आ रही रास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के हर वर्ग के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों का परवाह किए बगैर कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। झारखंड मंत्रालय परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर जहां रोक लगाने का निर्णय समेत CNT-SPT एक्ट के संशोधन के विरोध और पत्थलगाड़ी के समर्थक में सड़कों पर उतरे आंदोलनकारियों का केस वापस लाने का जैसी कई लोक कल्याणकारी निर्णय सरकार ने लिया है। ईडी रेड में प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 मिले। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अवैध खनन मामले में झारखंड की राजधानी रांची में 12 जगहों समेत कुल 18 ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड के बिजनेसमैन प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस दौरान प्रेम प्रकाश के आवास से 2 AK-47 राइफल बरामद हुए हैं। उनके घर से 57 कारतूस भी बरामद हुए हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि झारखंड में प्रेम प्रकाश ही सरकार चलाते हैं। उन्होंने पूरे मामले की NIA जांच कराने की मांग की है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी वैन को किया रवाना। शिक्षा विभाग ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि के लिए नई योजना की शुरुआत की है। मंगलवार को राजकीयकृत मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर में रूम टू रीड योजना की शुरुआत हुई। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमारी पासी ने रीडिंग कैंपेन का उद्घाटन किया और मोबाइल लाइब्रेरी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिस विषय को बार बार पढ़ने में अच्छा लगे वही पढ़े। किताबों से ही देश दुनिया की सारी जानकारी मिलती है। नियमित तौर पर पुस्तकालय जाने और कम उम्र से ही पढ़ाई के प्रति केंद्रित होने की बात कही। राज्य परियोजना अधिकारी अभिनव कुमार ने निपुण के उद्देश्यों को साझा करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। जनजातीय भाषाओं का पाठ्यक्रम तैयार के लिए बनी कमेटी। राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में इंटरमीडिएट और मैट्रिक स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची के निदेशक डॉक्टर रणेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें भाषाविदों, शिक्षाविदों को रखा गया है। धनबाद के बाघमारा में अतिक्रमण नोटिस से नाराज लोगों ने अंचल कार्यालय में किया प्रदर्शन। धनबाद जिला अंतर्गत कतरास नगर निगम के कतरास मौजा के खाता नंबर 312 में अतिक्रमण का नोटिस लेकर 1 दर्जन लोग बुधवार को बाघमारा अंचल कार्यालय पहुंचे। नोटिस धारकों ने अंचल कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यहां अमीर गरीब को देखकर नोटिस दिया जा रहा है, जो सही नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। इसी खाता नंबर 312 में भगत सिंह चौक के लेकर चौरसिया के दुकान तक बड़े बड़े भवन बनाकर करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। उन लोगों को नोटिस नहीं दिया जा रहा है। हजारीबाग के मिहिर वत्स को 2022 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। हजारीबाग के मिहिर वत्स को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 अंग्रेजी भाषा में नवाजा गया। हजारीबाग के इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिका तनुजा मिश्रा के पुत्र मिहिर वत्स टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखा है, जो हजारीबाग पठारी क्षेत्र यात्रा संस्मरण है। 24 अगस्त को साहित्य अकादमी ने अवार्ड की घोषणा की है। इस बार झारखंड से एकमात्र मिहिर वत्स अवार्ड प्राप्त करेंगे। इस दौरान ताम्रपत्र के साथ 50,000 की पुरस्कार राशि मिलेगा।
रघुवर दास का करीबी है प्रेम प्रकाश। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को विवादित प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पर निशाना साधा। मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मीडिया का एक वर्ग प्रेम प्रकाश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जोड़ रहा है। अगर इसका कोई प्रमाण है तो बताएं। प्रेम प्रकाश की ढेरों तस्वीरें और वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ है। यह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इन तस्वीरों में प्रेम प्रकाश के कंधे पर रघुवर दास का हाथ है। गलत सूचना प्रसारित करने पर कार्रवाई करेगी सरकार। झारखंड में चल रही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के संदर्भ में कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आरोपित के साथ जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा प्रसारित किया जा रहा समाचार स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इसमें जानबूझकर मुख्यमंत्री को किसी व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। यह किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक पद की गरिमा का पूर्ण उल्लंघन है। झारखंड सरकार ने भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा की गई सभी जांचों और कार्रवाइयों में अब तक हर संभव सहयोग प्रदान किया है। जामताड़ा में आलू के भाव बिकता है काजू। देश में कहीं भी साइबर क्राइम की घटना हो, सबसे पहले जुबान पर नाम आता है जामताड़ा। बता दें, झारखंड का यह ऐसा शहर है जो बड़े बड़े साइबर अपराध को अंजाम दे चुके हैं। यहाँ के साइबर अपराधी न सिर्फ अपराध को अंजाम देते हैं, बल्कि यहाँ साइबर क्राइम की पाठशाला में कई अपराधी प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। लेकिन इसी जामताड़ा प्रखंड क्षेत्र की एक नई कहानी है। बता दें, जामताड़ा शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर एक गांव है नाला। इसे झारखंड की काजू नगरी भी कहा जाता है। यहाँ जो काजू का बागान है, झारखंड में ऐसा कहीं भी नहीं है। यहाँ काजू आपको आलू के भाव मिल जाएगा, महज 20 से 30 रुपये प्रति किलो है। नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने कांग्रेस विधायक पर एफआईआर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखकर बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने को लेकर पत्र लिखा है। यह पत्र आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के निर्देश पर ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को लिखा गया। इसमें कहा गया है कि विधायक ने बाल अधिकार कानून का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में पीड़िता नाबालिग की पहचान सार्वजनिक कर दी है। इसलिए विधायक के पोस्ट को हटाते हुए उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा हजारीबाग की उपायुक्त नैसी सहाय को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने और एसपी मनोज रत्न चौथे को विधायक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। धन्यवाद।